इंडिया हम ज्यादा ताकतवर है, आजा भी बांग्लादेश, मेरे 4 मुक्के तेरे 2, ऐसे थोड़ी हुआ। या तू ज्यादा पावरफुल है, मसल किसके पास ज्यादा है, ऐसे नहीं होता था। एक मिथ है, मिथ वो भंग हो सकती है, वो टूट सकती है, पावर की मिथ वो काफी हद तक टूटी है। लेकिन सर मिथ थोड़ी है, पहले तो ये होता ही था ना, पहले बीसीसीआई ने ऐसे दोस्त बनाने के लिए जाना जाता था कि यार ये भी दोस्त है, ये ऐसे लड़ाई नहीं होती थी ना तब, सूझबूझ का इस्तेमाल करके दोस्ती बनाई जाती। भारत के लिए बड़ी बदनामी की बात हो गई है। बदनामी इसलिए कि भारत के ऊपर अब दूसरे कंट्रीज का यकीन नहीं है कि भारत के अंदर उनकी टीम सुरक्षित है या नहीं है। और जब भारत की टीम बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ में सौतेला व्यवहार करती है, तो फिर जो बांग्लादेश कर रहा है वो भी एक तरह से ठीक कर रहा है, उनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि इंडियन मीडिया, उसमें आप बड़े बड़े नाम हैं, आप देखें कि बांग्लादेश के हक में बात हो रही है, फिर आप देखें कि किस तरह से जो इंडिया ने ये फैसला किया है उसके ख़िलाफ़ वो बात कर रहे हैं कि इंडिया ने ये ठीक नहीं किया। और फिर इसी तरह आप देखें कि जो दिनेश के वोरा हैं वो भी अब बांग्लादेश के पक्ष की बात कर रहे हैं। और इसी तरह जो क्रिकेट के बड़े बड़े नाम हैं ना, एक्सपर्ट्स हैं, वो बांग्लादेश के पक्ष की बात कर रहे हैं। इंडिया की बड़ी हार हुई है, बांग्लादेश की बड़ी जीत हुई है। मजीद वो क्या कह रहे हैं, आइए दोस्तों टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, वीडियो देखते हैं, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। 3, 2, 1 एंड। डिफरेंस इन बीसीसीआई अब ये है कि पहले जो बीसीसीआई थी ना, वो भी सारे काम करा देती थी, वो यहां से करती थी। आज के दिन क्या है, हम कह रहे हैं मूड ऑफ द नहीं लड़ाई, मैंने कोई मुक्के थोड़ी मारने की वहां बैठ गया, आजा दिखाते हैं इंडिया हम ज्यादा ताकतवर है, आजा भी बांग्लादेश, मेरे 4 मुक्के तेरे 2, ऐसे थोड़ी हुआ। या तू ज्यादा पावरफुल है, मसल किसके पास ज्यादा है, ऐसे नहीं होता था। जब मोहन डालमे ने जब किया तो बड़ी बड़ी कंट्रीज पावरफुल थी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया मच मोर पावरफुल। उन्होंने दिमाग लगाया, वोट एक ही होता है। सेप ब्लैटर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ, इतने साल उन्होंने फीफा क्यों चलाया, उन्होंने रियलाइज किया यूरोपियन देश बड़े हैं, ये मेरी सुनते नहीं, पर वोट तो इनका एक ही है ना। जर्मनी ने जीते होंगे इतने वर्ल्ड कप, वोट एक है। वो क्या, कोट डिवोर का भी वोट एक ही है, जिम्बाब्वे का भी वोट एक ही है, क्वालिफाई भी ना। उसने उन सबके साथ दोस्ती करी, एशिया में दोस्ती करी, सबके साथ दोस्ती करी, वोट्स बनाए, सारा काम अपना चलाया। जो मोहन डालमे ने भी वैसे किया। मेरा कहने का मतलब, अभी हम क्या होता है, हम सोशल मीडिया देखते हैं आजकल, हम क्योंकि थोड़ा वी आर अ राइजिंग कंट्री, हम इकोनॉमिकली भी पावरफुल है सबसे ज्यादा, तो हम जो माहौल चलता है कि यार हमसे कौन टक्कर लेगा, हम है सबसे मजबूत, और हम ये करते हैं। बट इन अ बोर्ड रूम वैसे नहीं चलता ना, बोर्ड रूम में तो ये चलती नहीं, देखिए वही दिमाग बात चलता है, दोस्ती कैसे, डिप्लोमेसी। जो एक मिथ है, मिथ वो भंग हो सकती है, वो टूट सकती है, पावर की मिथ वो काफी हद तक टूटी है। लेकिन सर मिथ थोड़ी है, पहले तो ये होता ही था ना, पहले बीसीसीआई ने ऐसे दोस्त बनाने के लिए जाना जाता था कि यार ये भी दोस्त है, ऐसे लड़ाई नहीं होती थी ना तब, सूझबूझ का इस्तेमाल करके दोस्ती बनाई जाती थी। यार देखो हमारे, पता है नीरज, आपके मेरे और खुशी, हम सबके खिलाफ ना विक्रांत जी अत्याचार कर रहे हैं, तो हमने एक साथ होना है, हमने लड़ना है। मैं ये थोड़ी कहता था ओए इधर आ जा मेरे साथ वरना दूंगा एक, है ना, ये करता था तो फिर लड़ाई होती थी। वही मैं कह रहा हूँ, वो तरीके से मैं वो कह रहा हूँ, पॉलिसी ऐसा नहीं कि इससे पहले बॉयकॉट नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं रशिया का एग्जांपल देता हूँ, हाल ही में रशिया बॉयकॉटेड है, फीफा ने में नहीं आप खेल सकते, आईओसी में नहीं खेल सकते, विंबलडन में रशिया के प्लेयर्स नहीं खेल सकते। बट फिर आपके पास बॉयकॉट करने वाली वो एक पोजीशन होनी चाहिए ना। यूएस जब करता है बॉयकॉट रशिया का, यूएस के साथ 70-80 कंट्रीज खड़ी हो जाती है वो, मतलब। और ये बांग्लादेश, एटलीस्ट बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा था, पर क्रिकेट बोर्ड उनका तो नहीं था ना ऐसा। अब लेकिन वो क्या करे, इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के साथ 36 का आंकड़ा है। वहां पे जर्नलिस्ट जो निखिल ने भी बात की है उनसे, मेरी भी आज बात, वो तो बता रहे थे हमारे यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है जी, बता रहे हैं वो कि बेड़ा गर्क हो गया। बट वो क्या करे, अब उनकी सरकार, 12 फरवरी को उनके इलेक्शन होने हैं, 7 फरवरी को आपका वर्ल्ड कप शुरू होना है। हालांकि निखिल मुझे ये लगता है कि टाइम इतना है नहीं है, या तो देखो बीसीसीआई के बिना आईसीसी फैसला नहीं ले सकता। ये अलग बात है कि आईसीसी हेड भी जो है वो इंडियन ही है, जय शाह है, एंड जो भी फैसला वहां पर आईसीसी लेगा, उनको आईसीसी की साख भी देखनी है, बट उनको इंडिया की भी देखनी है। बीसीसीआई कैसे मान जाएगा कि चलो बांग्लादेश ने एक थ्रेट किया तो चलो उठा के यार इनको प्लीज वहां पे भेज दो। फिर कल को मैं बताऊं आपको,
अभी सिर्फ एक पाकिस्तान था, अब फिर 5 और खड़े हो जाएंगे। लेकिन सर वो बांग्लादेश की मांग को खारिज भी किस बिना पे किस करेगा? बिना पे? किस बेसिस पे? उनकी मांग क्या है? मैं आपसे एक सवाल Safe- नहीं, उनकी मांग क्या है? मैं आपसे एक सवाल मैं- पूछूं, मैं आपसे एक सवाल पूछूं। एशिया कप चल रहा था, वहां पाकिस्तान टीम एक मैच में 1 घंटा लेट आई है, वो ऑलमोस्ट मैच ही नहीं हुआ। क्या हुआ है उनके साथ? कुछ कुछ भी नहीं हुआ। अब वो चीज कुछ नहीं हो सकती, तो अब बांग्लादेश को क्या मना कर सकते हो कि उन्होंने खेलना ही नहीं है? नहीं, मैं देखो फिर भारत में T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप खतरे में पड़ गया है। पाकिस्तान को लेकर तो पहले से विवाद होता था, तो पाकिस्तान के मैचेस बाहर हैं, श्रीलंका में या कहीं और। लेकिन अब बांग्लादेश की टीम के साथ भी विवाद हो गया, जब से रहमान को KKR की टीम से BCCI ने निकलवाया है, बांग्लादेशी होने की वजह से विवाद बहुत सारा बढ़ गया है। T20 वर्ल्ड कप के जो आइटिनरी थी उसके मुताबिक बांग्लादेश टीम के 4 ग्रुप मैच भारत में होने थे। 3 मैच ईडन गार्डन में थे और एक वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में था। अब सवाल ही पैदा होता है कि बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि जो हालात हिंदुस्तान में हैं वो उनकी टीम की सुरक्षा के लिए उचित नहीं है, और चूंकि भारत ने बांग्लादेश की इंसल्ट की है रहमान को निकाल के, तो हम खेलने के लिए इंडिया में नहीं आएंगे और हमारे मैचेस श्रीलंका में करवाए जाएंगे। बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल ने सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा ये बात कही है कि बांग्लादेश की टीम ICC T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगी। और नजरुल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अब इस पर निर्णय लेना होगा कि सारे शेड्यूल तो ICC तैयार करती है, अब ICC को बांग्लादेश के लिए अलग से इंतजाम करना होगा, सारे के सारे मैचेस का बंदोबस्त उसको श्रीलंका में करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत के क्रिकेट बोर्ड की जो एग्रेसिव नीति है और सांप्रदायिक नीति है, तो यहाँ सांप्रदायिकता लेके इंडिया आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। और यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम को लेके आने से हमारी प्रेस्टीज भी डाउन हुई है और काफ़ी हद तक क्या कहते हैं कि तकलीफ दे हुई है। अब मुस्तफिजुर रहमान को बाहर किए जाने से बांग्लादेश की जो सरकार है उसने एतराज़ जताया है और इसको फिर से सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम के और राजनीति से प्रेरित बताया है, और सरकार से चुपचाप स्वीकार नहीं करेगी और कह दिया कि हमारे खिलाड़ी भारत नहीं जाएंगे ICC वर्ल्ड कप के लिए। अब इसको लेके सारा का सारा मसला ये हो गया कि भारत में वर्ल्ड कप खेला जाएगा नहीं खेला जाएगा, या कहीं वर्ल्ड कप ही पोस्टपोन हो जाए इस चक्कर में, क्योंकि जो हालात निकल कर आने हैं उसके चक्कर में 3 मैचेस उनको ईडन गार्डन में खेलने थे, 1 मैच उनको वानखेड़े स्टेडियम में खेलना था, जो कि लीग मैचेस हैं। तो इसका मतलब सारे के सारे मैचेस ICC को शिफ्ट करके श्रीलंका ले जाने पड़ेंगे। और श्रीलंका में अगर सारे मैच होते हैं वहाँ पर, तो जो उसकी राइवल टीमें हैं उनको भी श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा, फिर उनके लिए भी वहाँ पर स्टेडियम और रहने का बंदोबस्त और होटल्स और सब देखना पड़ेगा। तो हालात एकदम से बहुत खतरनाक हो गए। भारत के लिए बड़ी बदनामी की बात हो गई है। बदनामी इसलिए कि भारत के ऊपर अब दूसरे कंट्रीज़ का यकीन नहीं है कि भारत के अंदर उनकी टीम सुरक्षित है या नहीं है। और जब भारत की टीम बांग्लादेश के क्रिकेटर के साथ में सौतेला व्यवहार करती है, तो फिर जो बांग्लादेश कर रहा है वो भी एक तरह से ठीक कर रहा है, उनका भी डिसीजन बिल्कुल ठीक है। 7 फरवरी, 9 फरवरी और 14 फरवरी को जो उनके मैचेस थे तीनों कलकत्ता में थे, और 17 फरवरी का उनका मैच मुंबई में था। 7 फरवरी का मैच बांग्लादेश का कलकत्ता में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, 9 को कलकत्ता में इटली के खिलाफ, 14 को कलकत्ता में इंग्लैंड के खिलाफ और 17 को मुंबई में नेपाल के खिलाफ था। तो अब तो ये होने वाले नहीं है, तो बड़ी दिक्कत हो गई है और ICC वर्ल्ड कप ही खतरे में आ गया है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से विक्रांत गुप्ता, इसी तरह दिनेश के बोरा और बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं वो भी अब देखें किस तरह से कह रहे हैं कि बांग्लादेश को ये जो उसने डिसीजन लिया है नहीं लेना चाहिए, और इस तरह और भी देश धमकाएंगे। भाई ये आपके मुल्क का फेलियर है कि वहाँ पर कुछ ग्रुप्स खड़े होते हैं, कुछ ग्रुप्स खड़े होकर कह देते हैं कि हमने ऐसा नहीं होने देना, तो फिर आपकी जो हुकूमत है वो घुटने उसके आगे टेक देती है। ये हुकूमत की ये एक जो स्टेट होती है उसकी रीढ़ इतनी कमज़ोर होती है कि आप एक छोटे से जत्थे के आगे अपने हथियार फेंक देते हो। आपको चाहिए था कि उनको कहते कि ऐसी की तैसी हम यहाँ पर मैच होकर दिखाएंगे और फिर मुस्तफिजुर रहमान को हम यहाँ से नहीं जाने देंगे।
लेकिन भाई इसमें इंडिया की गलती है, किसी और की नहीं है। दोस्तों आपका क्या कहना है बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।